तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावैं त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अवर ना कोई। रिहाओ मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पै करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। रामकली महला पहला। सर्ब जोत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कूप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरों पार स्वामी। रिहाओ जीवन तलब निवार स्वामी, अंध कूप माया मन गाड़िया। क्यों कर उतरों पार स्वामी। रिहाओ जह पीतर कट पीतर वसया, बाहर काहे नाही। तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्व रहया भरपूर। सतगुर मिलै अंधेरा जाए, जह देखा तह रहया समाए। अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पहगा प्राणी। अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पहगा प्राणी। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी साध संगत जी। आओ
शब्द विचार आरंभ करन तो पहला दसम पिता जी की बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन वचन जो आप जी ने सरवण किए हैं, ये सतगुरु नानक देव जी के मुखार विंद तो उचारण किए हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पन्ना 876 ते सुशोभित हैं। यह शब्द राग रामकली विच दर्ज है। गुरबाणी के लिखण अनुसार समुचे शब्द का भावार्थ या मुख केंद्री नुकता रहाव वालियां पंक्तियां विच दर्ज किया गया हुंदा है ते बाकी दे वंद उसे केंद्री नुकते नूं समझाउण लई उचारे गए हुंदे हन। इस शब्द का रहाव दा वंद है जीवन तलब निवार स्वामी अंध कूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरों पार स्वामी। जीवन तलब का अर्थ है जीवन दियां वधियां होइयां लोड़ां। निवार का अर्थ है दूर करो अते अंधकूप का अर्थ है मायावी संसार भाव अन्ना खू। गुरु साहिब फरमाउंदे हन, हे वाहिगुरु, ये मायावी संसार मानो कुप अंधेरा खूह है जिस विच मेरा मन माया के चिक्कड़ विच फसिया होया है। ये तेरे बगैर किवें इस चिक्कड़ विचों बाहर निकले। इस चिक्कड़ विच फस जाण दा कारण है मेरियां वधियां होइयां लोड़ां जिन्हां दा कोई अंत नहीं। रहरास दी बाणी विच भी गुरु अर्जन देव जी इस ख्याल नूं इंज बयान करते हैं, पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियले। भाव माया दे इस चिक्कड़ विच पैर चलन तो असमर्थ हन ते देखदे जीव इस विच डुबदे जांदे हन। इसे संबंध विच गुरु तेग बहादुर जी दे पावन वचन हन, बिरथा कहो कौन सेओ मन की लोभ ग्रस्यो दसहूं दिश तावत आसा लाग्यो तन की सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की। गुरु साहिब कहते हैं, मैं अपने मन की की हालत दसा। माया दे लोभ विच ग्रसिया होया मेरा मन सारे पासे भजदा फिरदा है। ये माया की खातिर जने खने की खुशामद करता है कि इस तरह मैनू सुख मिलेगा, पर इसनू मिलता दुख है। लोभी स्वान भाव कुत्ते की तरह दर दर ते मुंह मारदा फिरदा है। इसनू जीवन के असल मनोरथ प्रभु की बंदगी की होश ही नहीं। इस संसार की रचना वाहिगुरु ने आप की है। सतगुरु जी का फरमान है, आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परंतु मनुख की बदकिस्मती है कि यह जीवन दियां लोड़ां नूं इन्ना वधा लैंदा है कि इसनूं इस संसार विच दुनियावी संसार तां दिसदा है पर निरंकार वाहिगुरु नहीं। बस एक वाहिगुरु दे नाम दिसन कारण ही ये अपने आप नूं समझण दी गलती कार बैठदा है ते इस हौमे दा शिकार हो जाता है कि जो कुछ है मैं ही करने वाला हाँ। पर गुरु साहब फरमाउंदे हन, सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आग्या कर तरिया। इससे वृत्ति नूं
जिस विच फस के मनुख वाहिगुरू नूं भुला के संसार सागर विच डुब मरदा है, गुरबाणी विच माया कहंदे हन। माया संसार नहीं बल्कि संसार विच खचित होने वाली वृत्ति है। गुरु अमरदास जी फरमाउंदे हन, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै पाओ दूजा लाया। आओ हुण ये समझिए कि ये मन माया की इस वृत्ति जां अन्ने खूह विच किवें डिगदा है। एक है लोड़ ते एक है तलब, दोहां विच फर्क है। लोड़ की पूर्ति लई इंसान मेहनत करता है, पर जदों लोड़ पूरी हो जाती है तां ख्वाहिश पैदा हुंदी है कि ये चीज़ होर मिले। इस ख्वाहिश का फिर अंत नहीं हुंदा ते मनुख दा मन कदी तृप्त नहीं हुंदा। इस नूं कहंदे हन तलब लगना। इस तलब का एक अगला पक्ष भी है, वो है एक ख्वाहिश तो बाद दूजी ख्वाहिश का जन्म होना। मनुख पैदल चलता है, साइकिल की लोड़ महसूस हुई, वो पूरी हुई। फिर स्कूटर की ख्वाहिश पैदा हो गई, वो पूरी हुई। फिर कार की ख्वाहिश जागी, वो भी पूरी हुई। फिर एक नहीं दो कारां होण, वो भी होईयां। फिर होर वधिया ते होर महंगी कार ते फिर हवाई जहाज़ां दा सफर, कोई अंत नहीं। लोड़ महसूस होना माड़ा नहीं, इससे तो संसार का विकास हुंदा है। ख्वाहिशां भी पूरियां होण कोई गलत नहीं, मालिक दा शुकराना करना चाहिए है। परंतु ये वधियां होईयां लोड़ां जद तलब बन जाण ते मनुख तृष्णा का शिकार हो जाए, फिर ये दिन रात इन्हां वाधू ख्वाहिशां की पूर्ति विच लग के जायज़ नजायज़ चंगा मंदा भुल के रिश्वत घोटाले मार धाड़ ठग बजाजी ते झूठ बोल के भी इन्हां ख्वाहिशां की पूर्ति करन लग पवे तां समझो ये माया दे अन्ने खूह विच डिग पिया है। बस हुण की होवेगा, मनुख वाहिगुरू नूं भुला के इस खूह विच डिग्या होया एक गलत कमाई दी मानो मिठाई खा खा के खुश हुंदा है ते जीवन खत्म हो जाता है। जीवन दी रस्सी काड़ रूपी चूहा कट सुटदा है। सतगुरु फरमाउंदे हन, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मैं खाए मिठाई। देखो जीव पैदा हुंदा है, एक ही लोड़ है दुध दी, तो फिर लोड़ां दा सिलसिला शुरू हुंदा है। माँ बाप दी लोड़, भैन भरावां दी लोड़, मित्रां दोस्तां दी लोड़, खाण पीण दी लोड़, खेडन कूदन दी लोड़, काम वासना दी लोड़। कदी मुकदा नहीं ये सिलसिला। मनुख कमा कमा के तिजोरियां भरदा, बैंक अकाउंट भरदा है, पर गुरु साहब तां फरमाउंदे हन, तृष्णा बिरले ही की बूझिए, कोट जोरे लाख करोरे, मन ना होरे परै परै को लूजिए। जिंदगी दे दिन मुक जाते हैं, लोड़ां नहीं मुकदियां, तृष्णा नहीं मिटदी। सब कुछ मिल जाते भी ये तृप्ति नहीं मिलती, सबर संतोख नहीं हुंदा। कर्म इंद्रे थक जाणगे, ज्ञान इंद्रे कमजोर हो जाणगे, पर इस तलब का शिकार होए मन दियां अखां कन नक मूँह नहीं रजदे। भाई गुरदास जी आखदे हन, अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाचे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे, खांदी जीवना रजियां कर भोग विलासे, नक न रजिया वास लै दुर्गंध सुवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रसे। इस तलब तो फिर किवें खलासी होवे। भाई साहब कहंदे हन, जेड़ा अपने पीर गुरु दा मुरीद हो जावे, गुरु पीर उसनू सच्ची रहरास जीवन दी पूंजी सच्चा धन नाम तन बख्श दिंदा है। तो फिर जीव अपनी इस तृष्णालु वृत्ति नू पाप तृष्णा दी अग नू नाम जल नाल बुझा दिंदा है। सतगुरु जी फरमाउंदे हन, तृष्णा बूझै हर को नाम, महासंतोख होवै गुर वचनी, प्रभ स्यों लागै पूरण त्यान।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਭਾਵ ਤਲਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੇੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਤਰੋਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਲ ਵੇੜਾ ਹਾਉ ਖੇਵ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਵਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ ਜੀ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਨਰ ਹਰੀ। हे ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਰਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਾਇਆ ਮਨ ਗਾਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਤਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਰਹਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਹ ਪੀਤਰ ਕਟ ਪੀਤਰ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ ਪਏ। ਅੰਤਰ ਸਹਸਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਨੈਣੀ ਲਾਗਸ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਪਰਤਾ ਪਹਿਗਾ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, हे ਜੀਵ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।